रब डोरी हाथ तुम्हारे
मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतिपालन लागा, नहीं तेरा कराया, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, तेरे सहारे प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। जे कराए कोई करना, नानक दास तेरी शरणा, जे कराए कोई करना, नानक दास तेरी शरणा, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, जगत तेरे सहारे प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। तो महामारी सारे संसार में फैली हुई है, जिस तरह संसारी लोग जीव सारे ही ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਠਾਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸੀਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸੀਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜੜਾਇਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜੜਾਇਆ ਏਕ ਹਮਾਰਾ स्वामी सकल घटा का अंतर्यामी ਏਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ सूरत है, मूर्त है ग्रंथ साहिब। तो शरण ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सोने लगते तो तोबा पाते हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। पाव सुहावे जतो दिल चुन दे, शीस सुहावा चरणी। ये सिर सुहावा है, गुरु दी शरण चरणा में जाके निवे नमस्कार करे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नु। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। पाव सुहावे जतो दिल चुन
जस गावे ये मुख सुहावा कदे है शब्द कदे है रसना ये तो गुरु महाराज का जस गाया जावे कीर्तन कीता जावे उनके गुण गाए जान ते उन्हां गुणां नूं फिर मन विच वसा करके उन्हां ते चलिए बोलो सतनाम फिर सब जीवन सफल हो जाएगा सच्चा सुच्चा जीवन हो जाएगा गुरबाणी के मुताबिक जीवन बन गया ते गुरु नानक का रूप हो जाते हैं बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू मुख सुहावा कतो जस गावे जियो प्यारो सरणी जियो प्यारो सरणी ये गाया ये जीवात्मा महाराज जी शरण विच पै गए बाकी और किसी की देवी देवते की शरण नहीं लैनी सारे सेवक ने महाराज दे सब तो ऊपर महाराज परमात्मा है ते सब नूं वर वंडता ने देवी देवते महाराज कोलों बरकतां लेंदे हन संसार नूं वंडदे हन वो मंगते ने महाराज दे दरबार दे गुरु नानक साहब दे बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ है, उस वाणी ने पूरा गुण ज्ञान लिखा है ग्रंथ साहब जी का। वो श्रवण करो। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। जो स्त्री पुरुष बच्चा बुढ़ा कोई भी संगत विच आउंदा है, मन विच ख्याल पैदा होंदा है, मन दे विच ही परमात्मा बैठा है राम, सर्वव्यापी राम। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। उथों ये राम ही आज्ञा करता है, उसनों मन नूं प्रेरदा है, चल भाई संगत विच बाकियां नूं बोलदे रहो, चलो भाई संगत भी चलीए। उन्हां दे भाग नहीं उदे हुंदे, वो कहंदे नहीं सानूं टाइम नहीं है जी, ये तां वेलिਆਂ ਦਾ काम है, वेलिਆਂ ਦਾ काम संगत विच जाना ਅਸੀਂ नहीं जांदे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਸਾਖਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, दूरों जाइए भाग, वासन कारे परसिए तब पिछला के दाल। ये साख्त की संगत ऐसी है, जिस तरह काले बर्त नाल चिट्टा कपड़ा लग जाए तो वह काला होने तो नहीं बचेगा, इस तरह कालख लगती है मन नूं ते मन मैला हो जाता है इन्हां दी संगत करके। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है, सतगुरु कोट पैंडा दान करना है, वस्त्र देना है, भोजन छकाना है, सब तो उत्तम दस्या। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा
अगर पाग रखे साहे गुर सर्व विधान दान देत है साहे गुर सर्व विधान दान देत है। सुदामे कोल कुछ नहीं था घर दे अंदर। घरवाली ने कहा तुहाडा मित्र कृष्ण है, आफत आ गई है, विपत आ गई है, बच्चों को भोजन कोई नहीं है, जाओ। मित्र वही होंदा जो औखे वेले काम आवे। तुहाडा बाल सखाई मित्र है, उन्हां कोलों जाओ कुछ मंग लो। वो कहना मंगदा तो मैं है नहीं, मैं संतोखी हाँ, लेकिन नहीं तू कहती है तो जावांगा लेकिन मंगांगा नहीं। बोलो सतनाम। तो साध संगत घर में कुछ भी नहीं था देने वास्ते। तो फिर वो पड़ोसी दे जाके चावलों की मूठ लियाई एक, वो लिया के गठ जी बना के वो कच्छ च पा दी। लो अपने मित्र के कोल जा रहे हो, खाली हथ नहीं जाना, ये प्रेम पेटा लै जाओ। लै गया चलिया, रस्ते में गया तो उत्थे फिर वो रस्ता ही छोटा करता महाराज ने अपने प्यारिਆਂ वास्ते। एक दाल के थाले तो आराम किया, जब जाग आई द्वारका आ गई। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। महीनों का सफर है जिहड़ा कि अख के पुलकारे पूरा हो गया। बाबा नानक तो अखा मिटते सी, उन्होंने करोड़ मील दूर बाला मरदाना ते भरतरी गुरु नानक साहब अखा मिटिया समेत ते उन्होंने करोड़ दूर मील कमला देश जाके पहुँच गए। बोलो सतनाम। चले जाने ने द्वारका, द्वारपाल ने देखा कौन है, मैं कृष्ण का मित्र हाँ, कादे वास्ते, मैं मिलन वास्ते आया। जाके द्वारपाल ने देखे कि मैले कपड़े हैं, टुटी हुई जुत्ती हैगी, पैर पाइए पईए हुई ने, गरीब है, चलो दीन बंधु है कृष्ण महाराज, गरीब नवाज है। जाके कह तुम्हारा तुहाडा मित्र वार सखाई सुदामा नाम दस्या वो आया है। महाराज नंगे पैरे उस तरह भजे आए, दूरों देख डडौत कर पैरी पै के लै गल लाए। इन्ना सत्कार किया और एक दो दिन अपने 3-4 दिन सेवा की गल चलती रहे। गुरु संदीपत कोल पढ़ते सी बाल दोनों जने। तो उस तो बाद फिर उस गठ जी है चौलों की प्रेम भेटा नहीं दी, शर्म लगती है किदा दिया मित्र को। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। तो साध संगत वो फिर कृष्ण महाराज ने आपके भाई भरजाई ने साढ़े ने कुछ भेजा होया, प्रेम भेटा क्यों नहीं देंगे? कहना मारा संग लगती है, तुम आप ही लै लो। ये सुके चावल तुम 36 प्रकार के भोजन मेवे छकण वाले थे, मैं ये सुके चावल किस तरह भेंट करा? बोलो सतनाम। भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रखे। भाई गुरदास जी कह रहे हैं कौडी भी जाके श्रद्धा नाल महाराज दे अगे रखन तो करोड़ों खजाने मिल जाते हैं, उसको तो बादशाह का बादशाह बन जाता है। बोलो सतनाम वाहिगुरू। उन्होंने चौली के मुठ भर के वो लई, कृष्ण ने मुँह छुपा लई और सब नौनिध ठाकुर दे सुदामे तरू अटाला जो न टलियो। लो जी नौनिधा बख्श देतियाँ, सोने के मंदिर बन गए, बगीचे लग गए। और सुदामा जब देखिया जाके, ओहो मैं सुपना तो नहीं देख रहा किते। जब इन्हें घरवाली आ गई जरियाँ रेशमी के गहणियां नाल सजी हुई, मत्था टेकती है, महाराज तुहाडे मित्र का प्रताप है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस चौड़ी मुठ भर के सब कुछ मिल गया। प्रेम भावना थी, भावना बनते दिया अच्छी होनी चाहिए है। फिर ये करोड़ा दान कर दो, नहीं बाबे रविदास की दमड़ी वास्ते दी क्या था हाथ दे के मंगेगी तो लेना जे हाथ कट के नहीं लवेगी तो वापस ले आनी। गंगाराम पंडित ने क्या सी बात, लेकिन माता ने हाथ देके कट के लई और फिर क्या भी कंगन भी ले जा रसीव वो भी दिता। ते बोले तेरी दमड़ी में लखां दे समान है, ये धर्म की किरत है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। भावनी भगत पाए तोड़ी अगर पाग रखे, भावनी भगत पाए तोड़ी अगर पाग रखे,
सतगुर दयानंद महिमाया रात बोध नमो 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 नेत 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 है नमो 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 हो नमो 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 नेत 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 है। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ साबो की तलवंडी कांसी गुरु की कांसी उत्थे ड्यूटी है। उत्थे गुरुद्वारे के अंदर संगत लगी अमृत वेले का दीवान सजिया होया ते आसा दी वार का कीर्तन हो रहा है। ते अंमृतसर जिहड़ा है उत्थे अबदाली साहब ताली अहमद साहब दाली फौजा लैके अंमृतसर नूं ढा दिता ते उस ਸਰੋਤ ਨੂੰ पूर्णारंभ किया होया है। उत्थे अपने झंडे गड़ दिते ने कब्जे दे। ये सारिया खबरां लैके कोई सुइया पहुंचा उत्थे गुरु की काशी अमृत वेले दीवान भी जाके उसने टाइम लिया सुनाया महाराज इस तरह की हालात है। हरमंदर साहब दी बाबा दीप सिंह ने सुनिया उसे वेले फिर हुण मुछां नूं ता दे के वो गुरु घर दे प्रेमी बाबा दीप सिंह जी गुरु दे रूप उसे वेले उन्होंने सारे योद्धियां नूं तैयार किया ते बाहर जाके भी संगतां तैयार करके 2000 फौज तैयार की ते लैके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਈ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਘੇਗਾ ਜੋ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੰਦਾਸ हो सबन की रैणका तो आवे महो मारे पास। तो साध संगत बाबा दीप सिंह ने अरदास की सी महाराज जब तैयारी की ये संसार तो मारा कई श्रद्धालु पतासे कई अपना होर वस्त्र कोई फूल भेटा लेके जाता है। मैं शीश भेटा लेके जा रहा हाँ ते मेरा शीश प्रवान करो ते मैं शहीदी तां प्राप्त करांगा। पहले ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਝੰਡੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਦ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਭਰਾ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜ ਜਾਏਗਾ फिर मेरा बस नहीं चलेगा। इस करके वो बड़े चुमे वो जी फौज आई ना जहान खान की गोलबट पिंड कोल अबदाली की वो सारे मतलब उत्थे बड़ा मुकाबला है। 6 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो 6 मील दूर हैगा वो गुरु की काशी से। तो उत्थे फिर उन्होंने बड़े चुमे सूरमे लियाने दीप सिंह दे आके मुकाबले वास्ते लेकिन सारे चढ़ा दिंदा सी। बोलो सतनाम। आखिर जी शाह जमाल खान सूरमा बड़ा भारी बहादुर तेग दा धनी लेकिन उसनू हंकार बड़ा भारी था। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो साध संगत ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉਤਰ ਗਏ। दीप सिंह का शीश उसने उतार दिया और बाबे दीप सिंह ने उसका तीर उतार दिया। तो फिर बाबा दीप सिंह ने अपना शीश चक के खब्बी तल ते ले लिया, सज्जे हाथ नाल 2 धारा खंडा 18 सिर पक्के का वो लिया, वो बाण धर लई। जब धाड़ी लड़ता रहा 6 मील तक गया अंमृतसर में, धाड़ी लड़ता गया सारे जाहू लाहे बाबा दीप सिंह जी ने। और उत्थे अंमृतसर जाके सारे का खात्मा करके झंडे पट के जालमा दे आज़ाद कराया हरमंदर साहब नूं। ये 4 लाइनां सोहन सिंह सिद्धू की रचना सरवण करो। लेके फौज खालसे दी चढ़े बाबा दीप सिंह,
ਸੌਂਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਝੁੱਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਸੌਂਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਝੁੱਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ लक्ष्मण लंका पे चढ़ाई की थी जिन्हें राम लक्ष्मण लंका पे चढ़ाई की थी बाल के मुहाते पड़े बाल के मुहाते पड़े अभी हनुमान जी बाल के मुहाते पड़े अभी हनुमान जी जिन्हें दर जोत मिंदी सहना कपावने नो महाभारत जिन्हें दर जोत मिंदी सहना कपावने नो भगवान जी शीतल राहुल दे नाले बहन के मैदान विच शीतल राहुल दे नाले बहन के मैदान विच मनु ब्रज भूमि मनु ब्रज भूमि रण होली के दुकान ਪਰਕਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਹ ਤੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 15 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 15 दिन चले ने कथा चलती नो श्रोमणी कमेटी कर रही है सारे प्रबंध तो साध संगत उन्होंने जोड़ा शब्द है परिवार विछोड़ा तो आनंदपुर साहब त्यागना ते पहाड़ी राजे भी ते औरंगजेब दी फौजा 10,000 फौजा ने घेरा पाया सी आनंदपुर साहब नूं 8 महीने घेरा पिया रहा तो महाराज नूं तो कसमां खादियां इन्होंने मुसलमाना ने भी सूर गऊ दी ते हिंदुआ ने भी राजा ने भी अपनी गऊ आटे की बना के कसमां खादियां तुहाडे ते हमला नहीं करांगे तुसीं अनंदपुर नूं छड्ड दिओ जीते नहीं जाते महाराज बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू तो महाराज के पास थोड़ी फौज थी सिंघां दी वो भी लड़ते रहे 8 महीने लड़ते कई बेदावा दे के चले गए सिंघां दरख्तां दे पत्तर ते छिलके खा के भी जंग जारी रखे लेकिन फिर भुख का दुख बड़े मनाते हुए कई महासिंह वगैरह माझे मालवे दे 500 सिंह बेदावा दे के भी चले गए बाद फिर इन्होंने कसमा खा लिया भाई तुम छड़ दो अनंतपुर में कुछ दिन वास्ते फिर इत्थे आ जाना असीं तुहाडे ते हमला नहीं करांगे बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू लेकिन जब महाराज त्यागया अनंतपुर नूं 12 पोह नूं ते 15 पोह नूं ते इस वेले इत्थे फिर इन्होंने सारे ने हमला कर दिता ससुरां दी बड़ी भाई चढ़ी हुई थी तो वो कंढे बड़ा भाई युद्ध होया तो फिर इन्होंने कसमां तोड़ दित्तियां महाराज का सारा परिवार तो बिछड़ गया गुरु गोबिंद सिंह का कोई सरहद पर चले गए गंगू के नाल माता गुजरी ते साहिबजादे ते महाराज के घर वाले अपने साहिबदेवा ते माता सुंदर कौर जी दिल्ली वर चले गए गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह दो बड़े साहिबजादे
ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਲਕਾਰ ਹੀ ਜਾਓ। तो फिर महाराज जी ने ताड़ी साहब गुरुद्वारा है उत्थे ताड़ियां मारियां ते आख्या सिंघां दा गुरु जा रहा है, जे किसी च हिम्मत है तो रोक लवे, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। 3 बारी ललकार के ते फिर महाराज तो निकले ते तारा ध्रुव दी सेध 2 प्यारियां नूं भी आख्या इस दे सेध आ जाओ, दया सिंह ते धर्म सिंह ते मान सिंह, बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो भी उधर आउंदे ने। उधरों आउंदे आउंदे जंगलों का रस्ता है, नंगी पैरी आया महाराज, निकले गढ़ी विचों जिथे शरीर पै सी जीत सिंह दे होरां दे प्यारे जुझार सिंह और अपने गुरु के प्यारे ते उन्होंने सारे ने भी महाराज ने जुत्ती खोल दी पई, केसां दी बेअदबी हो गई तो उन्होंने लंघ के फिर नंगी पैरी आए। आगे माछीवाड़े का जंगल बड़ा भारी भयानक है, सूला ते पैर नंगे ते महाराज सारे लहू लुहान होए सी ते पहुंचे माछीवाड़े। माछीवाड़े आके उन्होंने फिर आराम किया, एक शब्द उचारिया मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना सरवण करो। मित्र प्यारे
मन रे ओटले ओ हरि नाम मन रे ओटले ओ हरि देशवा संगीत था तो इसका एक निमित्त ने उदाहरा कर दिया राम दे नाम ने बोलो सतनाम। आजामल प्रीत पुत्र प्रत कीनी कर नारायण बोला रे बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ऐसा है आजामल पूजकान पंडित कुल विचों बड़ी उच्ची कुल है। राजसी पंडित ने
ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰ। ਜਦ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਜਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਮਾ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੀ ਔਰ ਉਧਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਮਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੜ ਨਾ ਖੋਟੇ ਨਾਨਕਾ ਉੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹੁੰਚਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਸੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਜਮਲ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਲੰਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਲਓ ਜੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਬੇਸੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਨਵਾਸ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਬਨਵਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਡਤ ਅਜਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਅਜਾਮਲ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਬੇਸੂਆਂ ਦੇ 6 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 7ਵਾਂ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਫਿਰ ਭਈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਚ ਪਾਚ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਬੜੀ ਭਾਗਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆ ਗਏ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਤ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ, जिन्होंने आख्या भाई कबीर साहब ने, कबीर सेवा को 2 भले, एक संत एक राम, संत जो राम जो दाता मुक्त को, संत च पावे नाम। जो नाम नाल जोड़ते ने, परमात्मा नाल जोड़ते हैं, वो संत हारी के। जो अपने जान जोड़ते ने, वो संत नहीं, वो संत है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। तो वो ऐसे संत थे, सच्चे संत। वो आए ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਖਿਆ ਤਰੀਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁੰਗੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੇਸੂਆਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਧੁਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਜਾਮਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, शाम को वो भी आ गया। जब आ गया कुछ देर के बाद तो उन्होंने फिर घर वाली ने सलाह की भी महाराज हुण ये संत है, ये तो इन्होंने मीट नहीं खाना तो असी अज चाणे ही तुड़कते हैं तो इन्होंने भी खुरावांगे तो आप ही छकांगे। तो वो किते तैयार तो संतां नूं कहा महाराज भोजन छको। संत कहते राजा मल भोजन का तेरा छक लेने, पर पहले तां छकना है तो साडा बचन मनेगा। कहना महाराज दसो बचन दसो। कहता बचन ये है कि ये तेरे घर वाली है ना बेसुआ जड़ी, ये 7वां पुत्र होना है तो इसका नाम नारायण रखी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। उन्होंने मूर्ति की जुगती दस दी तो उसने फिर कहना 7 बचन महाराज का ही करांगा। जब पुत्र होया तो उसका नाम नारायण रखा उसने। तो साध संगत वो 7वां पुत्र बड़ा प्यारा होया बचपन से ही,
ਪਿਆਰਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਕਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਯਾਦ ਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੈਣ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੈਣ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜਾ ਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾ ਰੇ प्यार पुत्र नहीं था, नाम भी पुत्र का ही रखा था। परमात्मा का ध्यान भी कोई नहीं था, ध्यान भी पुत्र का ही था। लेकिन नाम में इतनी बरकत है कि जब उसनों फिर बेहोश जा हो गया तो फिर पुत्र भी नहीं बोलिया, फिर नारायण आके छुड़ा, नारायण आके छुड़ा जब था तो पर नारायण ने सुन ली पुकार और शासक रामगढ़ भेज के अपने उसकी आत्मा को छुड़ा के अपने पास बुला लिया। ता आख्या बाणी के अंदर आज अमल पापी जग जाने निमक मैं निस्तारा, एक बारी बोलन करके ही निस्तारा हो गया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। आज अमल पापी